अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि आज की कहानी उसी सफर को आगे बढ़ाती है जो हमने वहां छोड़ा था। पिछले एपिसोड में हमने देखा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, उनकी सच्चाई और उनका अमानतदार होना। मक्का के लोग उन्हें अल अमीन कहते थे। इसी मक्का में एक पाकीज़ा और समझदार खातून थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो एक कामयाब ताजिरा थी और लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करती थी। जब उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमानदारी और अखलाक का पता चला, तो उन्होंने अपना माल उनके साथ तिजारत के लिए भेजा। इस तिजारत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ईमानदारी दिखाई कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बेहद मुतासिर हुईं। आखिरकार हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा और यूं दो पाक रूहों का रिश्ता अल्लाह की रजा से जुड़ गया। यह शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हर हाल में उनके साथ खड़ी रही। शादी के बाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनियावी चीजों में नहीं लगा। वो इंसानियत की हालत देखकर गमगीन रहते थे। मक्का की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच एक गार थी, गार हिरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वहां जाते, कुछ खाना साथ लेते और कई कई रातें तन्हाई में गुजारते। वो सोचते थे जिंदगी के मकसद पर, इंसानियत पर और उस रब पर जिसने सब कुछ पैदा किया। फिर एक रात आई जो इंसानी तारीख की सबसे अहम रात बन गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 40 साल के थे। चारों तरफ खामोशी थी, दुनिया सो रही थी, लेकिन किस्मत जाग रही थी। अचानक गार हिरा की खामोशी टूट गई। एक फरिश्ता जाहिर हुआ। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लिया और फरमाया, इकरा पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। दोबारा फरिश्ते ने आगोश में लिया और कहा, इकरा। फिर वही जवाब, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तीसरी बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो अल्फाज कहे जो कयामत तक गूंजते रहेंगे, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को जमी हुई चीज से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करीम है, जिसने कलम से सिखाया इंसान को वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था। यह वही थी, ये नबूवत की शुरुआत थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए थे, लरसते हुए थे। वो गार से निकले और सीधे अपने घर पहुंचे। उन्होंने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें ओढ़ाया, तसल्ली दी और बिना किसी शक के उन पर ईमान लाईं। उस रात दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन आने वाले इम्तिहान अभी बाकी थे। इस्लाम का पैगाम अब उतर चुका था, लेकिन इसका सफर अभी शुरू हुआ था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे वही का सिलसिला कैसे रुका और नबूवत की जिम्मेदारी कैसे और भारी होती गई। देखते रहिए मास्टर AI विद ताज।